वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स निंजास में। तो अभी जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है हमारा क्लास 12th में। तो जो ये जो टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतें होती है इसके वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो इनमें से एक क्वेश्चन देखते हैं हम। जो 3D जो शेप्स होती है हमारी, उनसे रिलेटेड है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो देखिए इन क्वेश्चंस में हमें जो कीवर्ड्स है, की पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या याद रखनी है वो आपको बताना चाह रहा हूँ मैं एक बार। जैसे एक क्वेश्चन लिया है मैंने, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो स्टूडेंट जो है समझ नहीं पाते कि हमें एक्चुअली करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो देखिए सभी क्वेश्चन एक ही तरह से सोल्व करने हैं हमें। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स पे ध्यान रखना है, जो हमें गिवन है और जो हमें मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है। जो हमें गिवन है वहां से हमें वैल्यूज उठानी है किसी भी एक वेरिएबल की, और जो मैक्सिमम या मिनिमम हमें जो प्रूव करना है, वॉल्यूम एरिया जो भी है, उसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। जैसे यहाँ पे जो सिलेंडर है, यहाँ पे देखिए रेडियस एक्स मान ली है हमने और जो हाइट है इसकी वाई मानी है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए। तो जो गिवन है हमें सरफेस, यानी सरफेस एरिया हमें गिवन है यहाँ पे किसका, सिलेंडर का। तो हमें पता है कि जो सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का ये होता है 2πxy प्लस 2πx²। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे जहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो s कांस्टेंट है, 2π दोनों में है, ये भी कांस्टेंट है। तो दोनों में से मैंने 2π कॉमन लेके इधर लेके आ गया मैं डिवाइड में। तो s अपॉन 2π था, उसे मैंने k लेट कर लिया है यहाँ पे, s अपॉन 2π इक्वल्स टू k लेट किया है मैंने, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हम सिर्फ कांस्टेंट को ही लेट कर सकते हैं। तो k, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल यानी y की वैल्यू यहाँ से निकाली है। तो उसके लिए मैं x² को इस साइड लेके आ गया माइनस में, और x आ गया हमारा डिवाइड में। अब देखिए जो गिवन जो था हमारा, वहां से मैंने जो y की वैल्यू निकाली है उसे मैं पुट करूंगा जिसे हमें मैक्सिमम प्रूव करना है, यानी वॉल्यूम में। तो हमें पता है जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है वो πx² होती है। तो यहाँ मैंने जो y की वैल्यू तो यहाँ से पुट की है, तो y की वैल्यू थी k माइनस x²/x। अब देखिए हमारा जो पूरा वॉल्यूम वाला फंक्शन है वो एक ही वेरिएबल में बन चुका है। अब हम इसका इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। दो वेरिएबल जब तक है हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है, पहले एक वेरिएबल बनाना है। चाहे तो आप x² की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, चाहे y की कर लीजिए। y की थोड़ा इजी था फाइंड करना क्योंकि यहाँ पे दो x है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे जो हमने सोल्व किया तो देखिए यहाँ पे दो एक्स थे, यहाँ पे एक एक्स था, ये कट गया, और यहाँ पे एक्स बच गया, इसको हमने इससे इंटू करेंगे। तो ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो v का d विद रेस्पेक्ट टू x, तो dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू पाई के एक्स का k हो जाएगा और 3x³ का 3x²। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए कि किस कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, किसी लिए इसको फाइंड करने के लिए हम इसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। और जैसे हम इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए x² की जो वैल्यू k/3 आएगी। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से x की दो वैल्यू आनी चाहिए, प्लस k/√3 एंड माइनस k/√3। बट वी नो डैट कि जो रेडियस है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, x हमारी रेडियस है, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर अदर जो क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम्स के अलावा जितने भी क्वेश्चन है, वहां पे अगर क्रिटिकल पॉइंट्स दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, तो हमें सभी लेने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद हम जो क्रिटिकल पॉइंट है उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, ये चेक करने के लिए कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो उसके लिए हमने दोबारा डिफरेंशिएशन किया इस वाली वैल्यू का। तो हम देख सकते हैं k का 0 हो चुका है, 3x² का 6x हो जाएगा। इसमें जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो वी कैन सी डेट जो डबल डेरिवेटिव है हमारा x की वैल्यू पे वो लेस देन 0 यानी नेगेटिव आया है। तो हम कह सकते हैं कि अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो x इक्वल्स टू √k/3 जो है, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा, जो हमें प्रूव करना था। तो हमारे ये प्रूव हो चुका है कि जो वॉल्यूम है मैक्सिमम होगी इस वैल्यू के ऊपर, x की इस वैल्यू पे। अब हमें कह रहे हैं कि लास्ट में प्रूव करना है कि ऑल्सो प्रूव दैट द हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर ऑफ द बेस। तो डायमीटर जो बेस है वो 2x है, तो हमें y की वैल्यू 2x लेके आनी है। तो हमें बस पुट करनी है x की वैल्यू इन y। तो जो y थी वहां पे हम x की वैल्यू यानी x² की वैल्यू, यानी x² की वैल्यू में जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो k/3, तो k माइनस k/3 हमने पुट कर दिया यहाँ पे, और नीचे जो रूट x था वहां पे √k/3, k माइनस k/3 2k/3,
अब यहाँ देखिए ऊपर k/3 की पावर 1 है और यहाँ पे नीचे k/3 की हाफ है। 1 में से हाफ जाएगा तो ऊपर पावर हाफ बच जाएगी और हम यहाँ पे इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वी कैन सी डेट y इक्वल्स टू 2x। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो डू। ओके, थैंक यू।